हेलो नमस्कार दोस्तों। आराध्य आरएस एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आज महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम हुआ जिसकी आंसर की आपको शुद्धता के साथ आपको बताई जा रही है। जो भी नया साथी हो, आराध्य आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के महिला पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम के आंसर की के बारे में। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में शब्द है, दूसरे में समास है, दोनों का अपने को मिलान करना है। तो इस पे आंसर पे चलते हैं अपन सीधे ही। ए में दे रखा है अपने को मार्ग व्यय, क्रमधार्य, दिगु, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। तो यहाँ इधर ये दे रखे हैं शब्द और इधर दे रखे हैं समास। इनका हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो इसमें साथियों देखिए आपको देखने को मिलेगा मार्ग व्यय में जो समास है वो तत्पुरुष समास है। तो 1 में 3 आ रहा है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नंबर 1 आपका आंसर के सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। तो इसमें आपको देखना है कि अगले क्वेश्चन में कि कौन से आंसर की अपने को देखनी है, जिसमें देखिए एक इंग्लिश का वर्ड है और यहाँ पर आपको देखिए सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, इसमें आपको आंसर बताना है। देखिए तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा साथियों कि इसमें बी ऑप्शन, हाउ फॉलिश ऑफ मी टू आस्क फॉर मनी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास में है और अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे, एकत्र का विलोम शब्द आपको बताना है। तो आपका एकत्र का यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं अकीर्ण, सुकीर्ण, विकीर्ण, समकीर्ण। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा विकीर्ण। एकत्र का होता है इकट्ठा करना, विकीर्ण का फैलाना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने साथियों 4 नंबर के पे, और यहाँ पर आपका आंसर फिल इन द विच मोस्ट सुटेबल आर्टिकल। तो यहाँ पर आर्टिकल आपको बताना है। तो यहाँ पर आपके इसका आंसर हो जाएगा साथियों ए आर्टिकल आ जाएगा। इसमें यूजफुल मेटल में ए आर्टिकल आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको साथियों देखिए निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताने हैं कि इनमें से कौन कौन से शुद्ध शब्द हैं। तो यहाँ 5वें का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इमारत और निरोग, ये दोनों शुद्ध शब्द हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आ जाएगा 6 नंबर के क्वेश्चन को आप देखेंगे। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें क्या आएगा राइट आंसर में, यहाँ मैच करना है दोनों को। तो यहाँ पर अपन सीधे ही आंसर को देखते हैं कि आंसर की में क्या होगा। तो यहाँ डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों इस पर। तो इसका अपने को क्या करना है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर किया है उसका राइट हो जाएगा इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं। तो इनमें से असत्य कथन को अपने को अलग करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो इसको पढ़ना है, असत्य को अलग करना है। तो यहाँ पर 7 नंबर में असत्य कथन कौन से हो जाएंगे, बी और डी हैं, ये क्या हो जाएंगे, असत्य कथन हैं ये दोनों। और बाकी ये भी सत्य है, सी भी सत्य है और ई भी सत्य है। तो 2 यहाँ पर बी और डी क्या हैं, असत्य हैं। तो यह आंसर हो जाएगा आपका सी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें भी अपने को मैच करना है, सारणी दे रखी है और इसमें मैच करेंगे। तो मैच करने पर आपका आंसर आ जाएगा इसमें बी राइट आंसर आ जाएगा, यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, जिसने भी बी किया है उसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इनमें से क्रमवाच्य का उदाहरण है, क्रमवाच्य का उदाहरण है। देखिए यहाँ पर 9 में क्या पूछा है, क्रमवाच्य का, पुस्तक पढ़ी जाती है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पुस्तक पढ़ी जाती है। ये इसके गलत हो जाएंगे ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है और अगले क्वेश्चन में आपके सामने है विच ऑफ द दीज आर एनोमस ऑफ ब्लैक। तो इसमें आपका आंसर क्या रहेगा, 10 में देखिए
तो यहाँ पर आप में 10 में बी राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी राइट आंसर। तो आंसर जिसने भी बी किया है वो राइट रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, पुनर्जीवित में कौन सा उपसर्ग है? पुनर्जीवित में कौन सा उपसर्ग है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें आंसर 11वें में आ जाएगा बी। जिसने भी बी किया है उसका राइट आंसर रहेगा। ये इसके आंसर नहीं रहेंगे, तो बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 12 नंबर का मिलान करना है अपने को। और साथियों यहाँ पर मिलान में देखिए, अग्नि, अरण्य, किरण, कपड़ा। देखिए अग्नि, यहाँ पर अग्नि को कृषाणु कहा गया है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका 12 नंबर में बी ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन देखिए, यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, कि बी जिसने भी किया है। अब बी में देखिए कि अग्नि का क्या हो जाएगा, कृषाणु हो जाएगा। और साथियों यहाँ पर इसका अरण्य का मरीच हो जाएगा। और यहाँ पर सीक में किरण का क्या हो जाएगा, आठवीं हो जाएगा। बी में देखिए बी का आठवीं, अरण्य का आठवीं हो जाएगा और किरण का मरीची हो जाएगा। यहाँ पर किरण का मरीची हो जाएगा, कपड़ा का वसन हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है और 13 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 13 नंबर में। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो आपको जैसे ही कर्मचारी चयन बोर्ड की आंसर आएगा तो उसमें आपको पता लग जाएगा, तो एक बार इसको अपने को छोड़ना है। चलिए अगला बढ़ते हैं। 14 नंबर का, मुंह पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मुंह पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बोलने से रोकना, बोलने से रोकना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर में आपका आंसर क्या होगा, कि 15 नंबर में इसमें बी आंसर हो जाएगा, फ्रॉम। यहाँ पर जिसने भी बी किया है बी इज राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपके स्क्रीन पे देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। इसमें भी मिलान करने का क्वेश्चन है। 16 नंबर में भी अनुचर, अनुदेशक, अभीक्षक और अन्वीक्षक, ये इनको इंग्लिश मीनिंग को आपको सेट करना है। तो यहाँ पर 16 नंबर में आपका ए में अनुचर का क्या हो जाएगा भाई, अनुचर का बैरियर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और बी अनुदेशक का हो जाएगा इंस्ट्रक्शन, ये हो जाएगा। चलिए और साथियों यहाँ पर अभीक्षक का हो जाएगा 2 नंबर और अन्वीक्षक का 4 नंबर। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर डी आंसर आपका सही हो जाएगा 16 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर में आपका 17 नंबर के आंसर क्या होगा? 17 नंबर में बी आंसर होगा, ए एंड सी। यहाँ पर ए एंड सी ये दोनों इसके आंसर नहीं होंगे, तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगले क्वेश्चन में आपको मिलान करना है। यहाँ मिलान का क्वेश्चन है 18 नंबर में। इसमें आपका ए में जिसके साथ ठगी की गई हो, जिसके साथ ठगी की गई हो वो होता है प्रत्यागत। वो क्या होता है साथियों, प्रत्यागत। और जो कहीं जाकर लौट आया हो, तो इसमें क्या होगा, प्रताड़ित होता है। जिसके साथ ठगी की गई वो होता है प्रताड़ित, प्रताड़ित होगा। इसका मतलब 4 नंबर, एक के सामने 4 हो जाएगा। और बी जो कहीं जाकर लौट आया हो ये होता है क्या, प्रत्यागत। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर में आपका आंसर होगा, 19 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा डी। तो आप डी बी ए सी ई इसको बिल्कुल सीक्वेंस में मैच करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन 20 नंबर का है। तो साथियों यहाँ पर 20 नंबर के क्वेश्चन को आप देखेंगे कि 20 में आंसर क्या होगा। यहाँ पर तत्कालिक शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो यहाँ प्रत्यागत अशुद्धि है। कैसी है, प्रत्यागत अशुद्धि। ये बिल्कुल ये आ जाएगा, इसमें सी आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगले क्वेश्चन में साथियों यहाँ पर बिल्कुल आंसर इसका 21 नंबर का क्या रहेगा, 21 नंबर का ए आंसर रहेगा। यहाँ पर 21 नंबर का ए आंसर, ये दोनों ये सारे के सारे गलत हैं। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी किया है उसका आंसर राइट रहेगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर में आपके सामने 22 नंबर में अधोलिखित में से अंक का अर्थ नहीं है, अंक का अर्थ नहीं है, तो यहाँ अंक का अर्थ बताना है आपको। देखिए तो 22 नंबर में आपके अंक का अर्थ नहीं है। देखिए भाग्य भी होता है, स्फटिक भी होता है, संख्या भी होती है, इसका मतलब शरीर और खंडन नहीं होता है। तो ए और ई यहाँ पर आंसर आ जाएंगे, ए और ई आंसर आ जाएंगे, तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से पारिभाषिक शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है? तो यहाँ इनको देखना है। 23 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा अग्रदाय, तो यहाँ पर सी आंसर आ जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 24 नंबर का अपना प्रश्न है, इसमें अपन देखेंगे। और 24 नंबर का आंसर रहेगा अपना सी आंसर, सी आंसर वाज रिक्वेस्टेड, सी इज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। महेश वाज रिक्वेस्टेड बाई नीरजा टू शेयर हिज बुक, तो यहाँ पर सी आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर 24, चलिए यहाँ से अपन ये आ गया है आपका अगला क्वेश्चन। लीजिए यहाँ पर संलिप्त शब्द का संधि विच्छेद है, संलिप्त शब्द का संधि विच्छेद है, तो 25 में यहाँ पर आपका आ जाएगा सम प्लस लिप्त, ये आपका आंसर रहेगा, तो आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर का। और यहाँ पर आंसर रहेगा 26 नंबर में अणु, अनु, अभय, उभय, इनका वो देखना है। देखिए बिल्कुल 26 नंबर में आपका ए में अणु का हो जाएगा कण, अणु का हो जाएगा कण, तो 3 नंबर है। चलिए इसमें भी बी में भी 3 है और सी में भी 3 है। चलिए आगे देखते हैं अणु का, अणु का देखते हैं। और अणु का हो जाएगा निर्भीकता, तो 1, तो यहाँ पर 1 यहाँ आ रहा है, तो यहाँ से अपना आंसर हो जाएगा सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 का। और 27 में साथियों आंसर हो जाएगा आपका 27 का आंसर हो जाएगा बी और ई, बी और ई। इसमें से देखिए आदमी बसे और सोना कसे, लोकाक्ति का अर्थ बताना है। लोकाक्ति का क्या बताना है? अर्थ बताना है साथियों। यहाँ पर आदमी बसे सोना कसे, लोकाक्ति का अर्थ बताना है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 27 में सी आंसर हो जाएगा। बी और सी, बी और सी अपने ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, तो यहाँ पर सी आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगले क्वेश्चन की थीम आपको पढ़ने, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। और 28 नंबर में डी आ जाएगा, धोबी ने कपड़े अच्छे धोए, तो जिसका भी आंसर डी है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण बताइए। सकर्मक क्रिया, वह फुटबॉल खेल रहा है, नौकर पानी भरता है, वह पढ़ रहा है, कुआं भरता है, वह खेल रहा है। 29 में देखिए यहाँ पर ए और बी, ए और बी यहाँ पर सही है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर बी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन अपने पास में आ चुका है साथियों 30 नंबर का। और 30 नंबर के क्वेश्चन में अपने को वर्तमान में एक पिता और पुत्री, यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ क्योंकि मैथमेटिक्स के हैं, तो आपको बिल्कुल देखिए यहाँ पर 30 में एक आंसर आ जाएगा, एक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 में आपका आंसर रहेगा, 31 में सी आंसर रहेगा, 500 मीटर दक्षिण पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 का। और 32 में साथियों यहाँ पर आंसर आ जाएगा सी आंसर आ जाएगा, 32 में सी आंसर हो जाएगा। 33 का अपन देखते हैं। और 33 में आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा, 3 यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन है, सूची को मिलान करना है आपको। देखिए यहाँ पर, और इस सूची में मिलान करोगे जब 34 में आपका आंसर हो जाएगा ए आंसर, तो यहाँ पर आपको ए आंसर करना है, ए आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नक्की झील आपको कहाँ पर है? तो यहाँ पर साथियों नक्की झील कहाँ पर है? माउंट आबू में है, सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुल देवी
करणी माता मंदिर कहाँ पर है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा देशनोक बीकानेर में है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से सबको काल क्रमानुसार बताना है। देखिए विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज, राव राय सिंह, तो सबसे पहले कौन सा हुआ? तो यहाँ पर साथियों 37 में आपका आंसर आ जाएगा CBA, मतलब सबसे पहले 1113 ईस्वी में कौन हुआ था? 1113 ईस्वी में अजय राज हुआ था। तो सबसे पहले C, फिर उसके बाद में अर्णोराज हुआ, फिर विग्रहराज चतुर्थ हुआ, फिर राव राय सिंह। तो इसका मतलब C आंसर सही होगा यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर होगा, निम्न कथनों पर विचार करें। देश में 25 उच्च न्यायालय हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में प्रावधान है कि सभी राज्यों में एक उच्च न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर बने रहते हैं। ये 38 में आपका आंसर बताना है। तो यहाँ पर 65 वर्ष नहीं होगा, यहाँ पर 62 वर्ष होता है हाई कोर्ट के। तो यहाँ पर ABC सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर D आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। राजस्थान की झील के बारे में क्वेश्चन है, इनका भी मिलान करना है। डीडवाना झील, तो बिल्कुल यहाँ पर तो इसका जिले के नाम से हो रहा है डीडवाना। बालसमंद झील आपकी जोधपुर में है, तो ये लीजिए। रामगढ़ झील आपके जयपुर में है, रामगढ़ झील ये हो गई, और लूणकरणसर बीकानेर में हो गई। तो आपका 39 में आंसर क्या हो जाएगा? C आंसर हो जाएगा, C राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान के फोर्ट के बारे में है। चूरू फोर्ट किसने बनवाया? जैसलमेर का फोर्ट किसने बनवाया? जयगढ़ और लोहागढ़ का। चलिए यहाँ पर आंसर आपका 40 में बताना है, और यहाँ पर साथियों C नंबर हो जाएगा यहाँ पर कि चूरू का फोर्ट किसने बनवाया था? कुशाल सिंह जी ने बनवाया था। और जैसलमेर का राव जैसल ने 1155 में बनवाया था। और साथियों C में जयगढ़ का हो जाएगा आपके सवाई जय सिंह, और लोहागढ़ का महाराज सूरजमल। तो यहाँ पर C आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहाँ पर आपका एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। 41 में A आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या आंसर होगा? A आंसर। यहाँ पर 2 आ जाएंगे इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस अक्षर का, ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से अलग है। तो 42 में C आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या आंसर होगा? C आंसर होगा इसका, उस समूह का चयन करने का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 में आपका आंसर हो जाएगा, इसमें भी C ही आंसर हो जाएगा। मदर्स को NPUIFS के रूप में कूट किया गया है, तो फिर फैमिली का कूट क्या किया जाएगा? तो C आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर का, और यहाँ पर इसमें 44 में हो जाएगा C आंसर आपका 150 लीटर, 100 और 50 लीटर जब आप निकालेंगे इसको डिटेल से, तो 150 लीटर आ जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 में देखिए यहाँ पर आपको 45 में A आंसर हो जाएगा 165 रुपये, 165 रुपये यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 46 में कथन दिए गए हैं साथियों। यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, और कथनों में से आपको क्लियर करना है। देखिए 46 में से, और 46 में आपका D आंसर हो जाएगा। न तो निष्कर्ष सही है और न ही उसका अनुसरण सही है, तो D आंसर यहाँ पर आपका राइट होगा 46 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 देखिए, ये भी यहाँ पर लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, इनके सूत्र दिए गए हैं, इनका मिलान करना है। और 47 में आपका आंसर हो जाएगा साथियों B राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? B। ये सूत्र मिलान करने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 48, और यहाँ पर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, और इसमें ये मैथमेटिक्स का है। 48 में आपको आंसर बता दिया जाता है। 48 का आंसर होगा D आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जिसने भी D आंसर किया है उसका राइट हो जाएगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 में आपका आंसर होगा कि इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस का ICCR का गठन किया गया था। तो ये 1950 में किया गया था साथियों। तो यहाँ पर D आंसर सही हो जाएगा। मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन कब हुआ? 50 में क्या होगा? 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41, 16वीं शताब्दी में किसने पद्मावत ग्रंथ की रचना की थी? पद्मावत 16वीं शताब्दी में। चलिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी, और इसका आंसर C रहेगा।
चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं 42 का। देखिए यहाँ पर आंसर क्या आता है इसका आंसर। अब इसमें से देखिए अभिकथन और कथन है। चांदी का उपयोग बिजली के तार बनाने में नहीं होता है। चांदी एक कुचालक है। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर साथियों देखिए 52 में आपका आंसर आ जाएगा कि चांदी का उपयोग बिजली के तार बनाने में नहीं होता है। हो सकता है भाई यहाँ पे, तो यहाँ पर आपका आंसर 42 में डी हो जाएगा। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है, तो यहाँ पर ये हो गया। चलिए डी आंसर आपका हो जाएगा। 53 में देखिए यहाँ पर आपका आंसर, और इसमें भी कथन और पूर्व धारणा है। शिक्षक ने कक्षा में घोषित किया कि अगले माह के प्रथम शनिवार को परीक्षा होगी। अब पूर्व धारणा देखिए, विद्यार्थी उस दिन तक परीक्षा के लिए तैयारी कर सकते हैं, विद्यालय उस दिन खुलेगा। चलिए अब इसका बताना है कि क्या है इसमें। 53 में आपका आंसर आ जाएगा सी आंसर। ए और दोनों ही अंतर्निहित हैं उसमें। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें भी एक कथन है, दो निष्कर्ष हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर 42 में डी आंसर हो जाएगा साथियों। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डी आंसर इसका हो जाएगा, जिसने भी डी किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर का, और यहाँ पर आपका 55 नंबर में हो जाएगा सी आंसर, अग्नि हो जाएगा यहाँ पर। चलिए 56 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी किया है उसका आंसर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों 57 नंबर का। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे रखे हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार बताइए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन, रतन टाटा का निधन, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के एकीकृत पेंशन योजना, भारत द्वारा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव की मेजबानी। वाह कितना गजब का क्वेश्चन है और करंट से रिलेटेड है। इसमें 57 में आपका आंसर आ जाएगा साथियों, यहाँ पर सी आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जिसने भी सी आंसर किया वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 58 को देखते हैं। 58 में है, निम्न वाक्यों पर विचार करें। राजस्थान क्षेत्रफल में एवं ईसबगोल और जीरे के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। मेथी के में दूसरा स्थान रखता है। राजस्थान देश में सबसे बड़ा खनिज उत्पादक है। राजस्थान देश में कच्चे तेल के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभरा है। क्या गजब का क्वेश्चन है। 58 में आपका डी आ जाएगा यहाँ पर आंसर। डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहाँ पर मिलान करना है, ये भी करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है कि के संजय मूर्ति, ये केग हैं भाई, ये केग भारत के नियंत्रक महालेखा प्रेक्षक, आर्टिकल 148 में इसका उल्लेख है। तो इसमें देखिए पहले से ही ऑप्शन सही कि डी नंबर का इसमें हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 में आपका आंसर क्या रहेगा। संज्ञान और व्यक्तिकरण, संभावित विरोध, व्यवहार, परिणाम और मंशा, इनको नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का उत्तर का चयन करें। क्या गजब का क्वेश्चन है। 60 नंबर में डी ऑप्शन हो जाएगा साथियों। यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 में आपका आंसर क्या रहेगा। निम्नलिखित में से किन कारकों की वजह से समन्वय की आवश्यकता उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 61 में ए आंसर हो जाएगा। ए बी सी सही है और इकाइयों ये गलत हो जाएगा। चलिए ए बी सी सही हो जाएगा, यहाँ पर ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 62 में। ये लीजिए आपके सामने एक कथन है और फिर उसका कारण है। 62 में साथियों यहाँ पर सी इज राइट आंसर। ए सही है, ए तो क्या है, सही है, और यहाँ पर आर गलत है। आर क्या है, गलत है, तो यहाँ पर सी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर का, और 63 में आसियान का पूरा नाम बताना है। आसियान का पूरा नाम बताना है। तो चलिए आसियान का पूरा नाम क्या होगा, बी। आसियान का पूरा नाम क्या होगा, बी हो जाएगा। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये आसियान का पूरा नाम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और 64 में निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न 2024 से सम्मानित नहीं किया गया। कपूर ठाकुर जी को दिया गया था, लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया था, लाला हरदयाल को नहीं दिया गया, चौधरी चरण सिंह को भी दिया गया। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं
एक कथन है और एक कारण दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा 65 में देखना है अपने को। 65 में ए आंसर हो जाएगा, ए और आर। ए बी सी है, पाकिस्तान स्थिर लोकतंत्र निर्मित करने में असफल रहा, बिल्कुल असफल रहा है। तो यहाँ पर यह बात भी सही है। सेना और मौलवी वर्ग के प्रभुत्व के कारण अक्सर पाकिस्तान में निर्वाचित सरकार को सत्ता से अपदस्थ किया गया है, बिल्कुल ये बात भी सही है। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर एक ही सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, यह है यूएनओ के महासचिव का कालक्रम बताना है। तो यहाँ पर 66 में देखिए क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले इनमें से देखेंगे तो बुतरस गाली हैं, उसके बाद में कोफी अन्नान है, उसके बाद में बान की मून है और वर्तमान में एंटोनिया गुतेरेस हैं। तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको देखना है कि अधोगामी संचार, ऊर्ध्वगामी संचार, क्षैतिजीय संचार और विकर्णी संचार, फिर इनका मिलान करना है साथियों। 67 में आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर का हो जाएगा कि यहाँ पर अधोगामी संचार, इसका मतलब उच्चतर स्तर से निम्न स्तर तक, ये लीजिए यहाँ पर 4 नंबर का ये मिलान हो रहा है, तो यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं साथियों। यहाँ पर 68 में ग्रेप वाइन, अंगूर लता और यहाँ पर साथियों कानबान, अशाब्दिक और अधिसूचना नोटिस, इनको मिलान करना है साथियों। अब यहाँ पर 68 में डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि अंगूर लता, ये होता है अनौपचारिक संचार होता है, ये अनौपचारिक संचार। तो यहाँ पर पहले से ए में 2 ही है, 1 में, तो डी आंसर यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न अपने पास में आ चुका है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में समय अपव्यय होना समझा जाता है? जब उत्पादकता मानक से कम होती है, जब उत्पादकता मानक से अधिक होती है, जब संतुष्टि आशा से कम होती है, जब लाभ आशा से कम होता है। तो यहाँ पर देखिए बड़ा गजब का क्वेश्चन है। 69 में बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सी और डी। बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर का। इसमें देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी समय प्रबंधन की तकनीक है, टाइम मैनेजमेंट की जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है? तो यहाँ पर आंसर आपको क्या करना है, 70 में आपको आंसर देना है डी, ए बी सी डी। वाह, स्मार्ट लक्षण, प्राथमिकताकरण, कार्य करने योग्य कार्य सूची, 80/20 सिद्धांत, ये बिल्कुल चारों सही हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ये लीजिए आपका राजस्थान कला संस्कृति से प्रश्न है। पटेलियो, बिछियो, नोखिला, ये क्या हैं? ये बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, तो आपको देखना है। ये हैं अपने आप में राजस्थान के लोकगीत। टाइफाइड, हैजा तथा एंथ्रेक्स किस कारण से होता है? टाइफाइड, हैजा, एंथ्रेक्स किस कारण से होता है? 72 में आपको बताना है। ये साथियों यहाँ पर बैक्टीरिया आ जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? बर्फ से पानी बनना, बर्फ से पानी बना, दूध से दही, मक्खन से घी, कोयले का जलना, कौन सा नहीं है इसमें? 73 में आपका आंसर आ जाएगा ए, बर्फ से पानी बनना। तो ए आंसर यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए, निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। वस्तुओं की एक समान गति ग्राफ, तो इसमें आंसर क्या रहेगा अपना 74 में डी आंसर सही हो जाएगा, ए, डी और ई। तो यहाँ पर ये भी सही है, ए भी सही है। वस्तुओं की असमान गति ग्राफ द्वारा दर्शाई जाती है, ये भी सही है। प्रति इकाई समय में तय किया गया विस्थापन वस्तु का वेग होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नीचे 2 कारण हैं, एक कथन है एक कारण है, इनमें से आपका बताना है कि क्या कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है क्या? तो यहाँ पर आंसर साथियों 75 में बी आंसर आ जाएगा। ए आर दोनों सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं करते हैं, तो इसका कारण यहाँ पर बी आंसर सही होगा, बी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सारणी से मिलान करना है एक दूसरे को। 76 में तत्व, यौगिक, समांगी मिश्रण, विषमांगी। तो यहाँ पर इसको देखिए 76 में आपको क्या करना है, यहाँ पर ए ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर ए इज राइट आंसर होगा। तत्व ये होता है ऑक्सीजन का, तो
लीजिए यहाँ पर ए आंसर सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेतृत्व की प्रबंधकीय ग्रिड शैली किसके द्वारा विकसित की गई थी? नेतृत्व की ग्रिड शैली किसके द्वारा? ब्लैक एंड माउंटेन के द्वारा, ब्लैक एंड माउंटेन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी अपने को सारणी सेट करनी है। तो यहाँ पर साथियों 78 में आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर का, सी नंबर का। तो यहाँ पर ए में क्षण का हो जाएगा सूचना में हेरफेर, सूचना में हेरफेर, तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। बी में एक सूचना अतिभार प्रसंस्करण क्षमता से, बिल्कुल ये हो जाएगा। तो सी आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगले क्वेश्चन में है किस सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व परिस्थिति से उभरता है? नेतृत्व परिस्थिति से उभरता है। इसमें 79 में आ जाएगा प्रासंगिकता का सिद्धांत, रिलेवेंस थ्योरी हो जाएगा। इसमें सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का समकालीन सिद्धांत नहीं है? पहले तो इसको देखना है, नेतृत्व का समकालीन सिद्धांत नहीं है। नेता, सदस्य विनिमय, करिश्माई, रूपांतरीकरण, अभिलक्षण। इसमें वर्तमान वाला कौन सा सिद्धांत नहीं है समकालीन वर्त? देखिए 80 में आ जाएगा डी, अभिलक्षण का सिद्धांत, जो डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखना है। संचार प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों में सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। सही क्रम करना है तो सबसे पहले 81 में क्या करेंगे अपन? डी ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले विचार किया जाता है, आइडिया आता है, उसके बाद में कूट लेखन होता है। नंबर पहला तो क्या आ जाएगा? आइडिया। 2 नंबर पे कूट लेखन हो जाएगा। उसके बाद में संप्रेषण कम्युनिकेशन का हो जाएगा 3 नंबर का। और फिर उसके बाद में 4 कूटानुवाद, और फिर लास्ट में प्रतिपुष्टि होगी, मतलब फीडबैक दिया जाता है। तो आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में से कौन से वाक्य सही हैं? तो इसमें से वाक्य आपको देखने हैं कि कौन से वाक्य सही हैं। तो 82 में आपको आंसर क्या करना है साथियों? डी आंसर करना है। इसमें ए और बी और सी सही हैं। यहाँ पर उपयुक्त का चयन करना था, तो ये दोनों ए बी सही है। और लेकिन कोलेजन एवं कैरोटीन युग्मित प्रोटीन के उदाहरण, ये गलत बात है। तो यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें खनिज शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों, तरल पदार्थों के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं तथा कुछ शारीरिक तंत्रिकों में आवेगों के संचरण को नियंत्रित करते हैं। यह खनिज शारीरिक द्रव्यों के अनिवार्य भाग होते हैं। कुछ खनिज अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। इनमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम शामिल होते हैं। कुछ खनिज अपेक्षाकृत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं तथा सूक्ष्म मात्रिक तत्व कहलाते हैं। इनमें आयोडीन, तांबा, सोडियम। लोहे को फेरस के रूप में तुलना फेरिक रूप में अवशोषित करना आसान है। तो यहाँ आंसर क्या होगा इसका 83 का साथियों? ए बी सी सही होगा। ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी और ई गलत है। तो यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा। तो यहाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। 84 में क्या होगा? इनको मिलान करना है, रेटिनल और इसको। तो इसमें साथियों रेटिनल विटामिन ए का आ जाएगा। इसमें विटामिन ए, तो यहाँ पर ए में 3 मिल रहा है, तो ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। यहाँ पर एक में ही ए में 3 है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन का भी आपको मिलान करना है 85 में भी और 85 में भी क्वासी और कोर। यहाँ पर साथियों प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण 1 में 3, तो यहाँ पर भी आपका आंसर ए ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 86 में आपको देखना है निम्नलिखित में से कौन से भ्रूण विकास के आरंभिक चरण में आवश्यक होते हैं? भ्रूण के विकास के आरंभिक चरण में क्या आवश्यक होते हैं? तो 86 में आपका आंसर आ जाएगा कि अनिवार्य वसीय अमल, बिल्कुल सही है। विटामिन ई की भी आवश्यकता होती है, कैल्शियम की भी, फोलेट की भी। तो यहाँ पर ए बी सी डी तीनों ही बात सही, चारों बातें सही हैं, तो बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 87 में देखिए नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है, ये करना है हमें। इनमें से कौन सा वाक्य सही है? 87 में आ जाएगा बी, ए बी और डी। ए और बी और डी मतलब
ए बी डी। यहाँ पर गाय अथवा भैंस का दूध धीमे बढ़ते मानवीय नवजात के लिए उचित होता है। नहीं, जो नवजात बच्चा होता है उसके लिए गाय और भैंस का दूध नहीं दिया जाता है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ए और बी और डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में अपने को देखना है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड किस काम के लिए करवाया जाता है? यहाँ पर अल्ट्रासाउंड का किस काम आता है? भ्रूण गति की जांच की जाती है, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगले क्वेश्चन में गर्भवती महिलाओं में टेटेनस का टीकाकरण कैसे किया जाता है? मौखिक रूप से, अंतरापेशीय अवस्था से, अंतरात्वचीय, उपत्वचीय या अनुत्तरित। इसमें कैसे किया जाता है गर्भवती महिलाओं में? 89 में आपका आंसर हो जाएगा बी, अंतरापेशीय तरीके से किया जाता है। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगले क्वेश्चन में आपको एक अभिकथन दे रखा है, एक कारण दे रखा है, और इसमें से साथियों आपको चयन करना है कि ए और आर दोनों समुदाय संगठन विधि समुदाय की क्षमता विकसित करने पर लक्षित होती है। बिल्कुल सही बात है। और यह समुदाय को अपनी आवश्यकताओं, समस्याओं, प्रयोजनों को पूरा करने के लिए सामूहिक कार्रवाई हेतु सशक्त बनाता है। बिल्कुल ये बात भी सही है। तो दोनों ही सही है, कथन कारण दोनों सही है और इसकी व्याख्या सही करता है। तो ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 91 वाला। और यहाँ पर साथियों इसका आंसर होगा कि वही एक कथन दे रखा है, एक कारण दे रखा है। तो यहाँ 91 में ए आ जाएगा। तो बिल्कुल ए भी सही है और आर भी सही है और इसकी आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ए आंसर आपका राइट आंसर होगा। चलिए 92 में आपको देखना है, वही एक कथन एक कारण दे रखा है। तो इसका आंसर 92 का भी कि कथन भी सही है और कारण भी सही है और इसकी व्याख्या भी सही की जाती है इसके द्वारा। तो ए ही यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। 93 में आपको बताना है निम्नलिखित को संगठनात्मक पदानुक्रम ऊपर से नीचे के क्रम में व्यवस्थित करें। निदेशक, प्रशासक, प्रबंधक और प्रबंधक निदेशक। चलिए यहाँ पर 93 में आपको आंसर बताना है बी। तो बी आंसर आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे प्रबंधक निदेशक होता है, फिर उसके बाद में निदेशक होता है, फिर उसके बाद में प्रबंधक और फिर उसके बाद में प्रशासक होता है। तो यहाँ पर बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में किसी स्तनपान कराने वाली महिला, किसी स्तनपान कराने वाली माता की पोषण संबंधी आवश्यकताएं होती हैं। गर्भवती माता से कम होती हैं, गर्भवती माता से अधिक होती हैं, गर्भवती माता के समान होती हैं, मध्यम रूप से सक्रिय वयस्क महिला के समान होती है। तो इसमें बताना है 94 में आपका आंसर आ जाएगा बी, गर्भवती माता से अधिक होती हैं। लीजिए बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों 95 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहले सत्य नहीं है ये देखना है। तो इसका मतलब 4 में से 3 सत्य हैं और 1 असत्य है। तो 95 में से तो यहाँ पर डी आंसर आ जाएगा। गर्भाधारण के समय गर्भावस्था के दौरान कम वजन वाली औरतों में अधिकांशतः विष रक्तता उत्पन्न होता है। ये आपको देखना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में गर्भावस्था में अतिशय वजन वृद्धि किससे संबंध है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। गर्भावस्था में तो 96 में साथियों आपका आंसर आ जाएगा अधिक जन्म भार, मैक्रोसोमिया बोलते हैं जिसको। तो ए आंसर आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके सेवन से गर्भवती महिलाओं को मृदुल प्रातः रुग्णता को नियंत्रित किया जाता है? मतलब प्रातःकाल जो मृदु रुग्णता मतलब वोमिटिंग वगैरह उल्टी वगैरह होते हैं उसको कैसे रोका जा सकता है? 97 में आपका डी आंसर आ जाएगा। तो बिस्किट अथवा कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ। तो डी आंसर आपका सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 2 कथन है, इसमें एक कथन है और एक कारण है। गर्भवती महिलाओं को 6 से 8 घंटे से अधिक उपवास नहीं करना चाहिए। उपवास के दौरान माता के रक्त का ग्लूकोज और इंसुलिन उपयोग किया जाता है जो बढ़ते बच्चे में मस्तिष्क को क्षति पहुंचा सकता है। 98 में आपका आंसर हो जाएगा ए। बिल्कुल सही बात है, ए भी सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं अपन 99 वाला।
निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में कौन सा विटामिन घुल सकता है? इसका आंसर आपका सीधा सा हो जाएगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो सी आंसर हो जाएगा। 100 में निम्नलिखित में से कौन सा वृहद पोषकों में सम्मिलित नहीं है? वृहद पोषकों में, तो 100 में आंसर आ जाएगा आपका बी विटामिन आ जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, और अगले क्वेश्चन में साथियों यहाँ पर एक अभिकथन है और एक कारण है, तो इनका हमें बताना है कि कौन सा इसका आंसर होगा। तो इसका 101 में आंसर हो जाएगा साथियों बी आंसर हो जाएगा, 101 में बी आंसर हो जाएगा, 101 में बी आंसर है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 में आपको देखना है, और 102 में आपका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, ए भी सही है। लोग अपनी त्वचा पर सूर्य प्रकाश की क्रिया द्वारा पर्याप्त विटामिन डी बना सकते हैं, बिल्कुल। जब मानव शरीर सूर्य की पराबैंगनी किरणों के प्रति उद्भासित होता है, तब डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, जो त्वचा के नीचे पाए जाने वाला पदार्थ है, कैल्सिफेरॉल में परिवर्तित हो जाता है तथा आवश्यकता अनुसार उपयोग के लिए यकृत में भंडारित तो हो जाता है। तो ये दोनों के दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या सही की है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर असत्य युग्म का चयन कीजिए, असत्य युग्म चयन करना है आपको। रिकेट्स 103 में आपका आंसर हो जाएगा डी, केवल डी। तो बेरी जो है, जो विटामिन बी से होता है, तो इसका मतलब ये असत्य हो जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। बाकी ये भी सही है, रिकेट्स विटामिन डी, रतौंधी विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट्स का चयापचय विटामिन B12 का होता है, तो यहाँ पर पेशी उत्तक क्षति विटामिन ई, तो यहाँ पर बेरी वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 104 में कौन से वाक्य सही हैं ये बताना है हमें। 104 में कौन सा वाक्य सही है, तो यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पर बी। चलिए बी, ए बी और सी यहाँ पर सही हो जाएंगे, तो इसका मतलब हमें आंसर करना होगा इसका बी आंसर, तो यहाँ पर बी आंसर हमें टिक करना होगा, ए और बी, तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, 105 में नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है, कौन सा वाक्य सही है ये हमें बताना है। देखिए 105 में, अब 105 में कौन कौन से वाक्य यहाँ पर सही हैं ये देखना है। सी इसमें आ जाएगा, ए डी और ई ये दोनों, ये तीन हैं जो सही हैं, ए भी सही है और साथियों डी भी सही है और ई भी सही है, तो यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 106 कथन और कारण। एक कथन है और दूसरा उसका कारण है। जीवन के प्रथम 4 माह के लिए किसी नवजात के भोजन में केवल दूध सम्मिलित होना चाहिए। माँ का दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम दूध होता है। माँ का दूध नवजात के सामान्य विकास के लिए पोषक तत्वों का सही मिश्रण है, उचित मात्रा प्रदान करता है। कतिपय रोगों से प्रतिरक्षा भी माता से बच्चे को प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर 106 में राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। 107 में देखिए, ऊपरी दूध का सेवन करने वाले नवजातों की तुलना में स्तनपान करने वाले नवजातों में रोग और मृत्यु कम होती है, किंतु स्तनपान किसमें सहायता नहीं करता है, तो यहाँ पर देखना है किसमें सहायता नहीं करता है। सी आंसर आ जाएगा, आनुवंशिक विकार और रोगों को ठीक करने में। ये जो आनुवंशिक विकार और रोगों को ठीक करने में काम नहीं आता, बाकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जरूर बढ़ाता है, लेकिन आनुवंशिक जो विकार और रोग होते हैं उनमें सहायता नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगले क्वेश्चन में अपने को निम्नलिखित में से कौन सा सही पोषक परक व्यवहार में सम्मिलित नहीं है। इनमें से देखिए पोषक व्यवहार में सम्मिलित नहीं है, 108 में आपको देखना है, और बी आंसर यहाँ पर राइट आंसर है। नवजात को 6 मास पश्चात केवल घर का बना तरल भोजन
खिलाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन हैं, एक कथन है एक कारण है, इनमें से आपको बताना है। दूध में लैक्टोज शर्करा आंत्र मार्ग में लैक्टिक एसिड जीवाणु की स्थापना में सहायता करती है। यदि लैक्टोज के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम लैक्टोज प्राप्त मात्रा में नहीं उपलब्ध होते हैं तो ऐसे व्यक्ति दूध के अधिक उपयोग संबंधी उदरीय अभिलक्षण विकसित कर जाते हैं। बालकों में सामान्य है वह कब्ज हो जाता है और लैक्टोज असहनशीलता कहलाती है। चलिए इसमें 109 में आपको आंसर बताना है और इसका आंसर साथियों देखते हैं अपन। सी आंसर, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। इसका ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 110 में, और 110 में आपका आंसर हो जाएगा बी। 110 में क्या आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर किया है इसका मतलब सही है। ए, सी और डी इसके सही हो जाएंगे। ए भी सही है और सी भी सही है और डी भी सही है। बी इसका मतलब है गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 111 में, नवजात में बेसिलस कालमेट ग्यूरिन बीसीजी कब दिया जाता है? चलिए इसका बताना है 111 में। ए आंसर आ जाएगा इसका, जन्म पर अथवा 1 वर्ष की आयु तक जितना जल्दी संभव हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 112, और यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा? एक अभिकथन है और एक कारण है। इसमें आपको आंसर बताना है 112 में सी आंसर आ जाएगा कि ए सही है लेकिन आर गलत है। गर्भवती महिलाओं में रोटा वायरस टीका ऊपरी भुजा में अंतरात्वचीय मार्ग से दिया जाता है, ये गलत है। तो यहाँ पर ए सही है, आर गलत हो जाएगा। 113 में देखिए, यहाँ पर 113 का कि कौन से वाक्य सही हैं ये बताना है 113 में। तो 113 में डी आंसर आ जाएगा साथियों। इसमें डी आंसर हो जाएगा। क्या होगा? डी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डी आंसर आपका राइट हो जाएगा, जिसमें बी डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची है, मिलान करना है, और ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। यही आजकल पैटर्न आरपीएससी का है, कर्मचारी चयन बोर्ड का। तो देखिए इसमें 114 में आपको आंसर बताना है, और यहाँ पर न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन ये दी जाती है अंतरापेशी के द्वारा। तो यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 115 में, और 115 में नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन से वाक्य सही हैं? 115 में आपको बताना है बी इसका आंसर आ जाएगा साथियों। इसका आंसर क्या रहेगा? बी। ए, बी और डी ये सही हैं। ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है। इसका मतलब सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 116 नंबर का, और यहाँ पर साथियों प्रोटीन अल्पता, फोलिक एसिड अल्पता, आयरन अल्पता, कैल्शियम अल्पता। तो इसका आंसर क्या होगा? 116 में आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। प्रोटीन अल्पता भ्रूण वृद्धि बाधिता हो सकती है। चलिए यहाँ पर ए आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 117, और 117 में साथियों टिटेनस के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है ये आपको बताना है। 117 में आपका आंसर हो जाएगा डी। कोलसीट्रेडियम टिटेनी सरीसृप की आंत्र का सामान्य अवरोधक है। ये डी आंसर आपका सही हो जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुकर खांसी किससे होती है ये आपको बताना, किसके द्वारा होती है कुकर खांसी? 118 में ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन 118 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों 119 में आपके सामने, नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है? कुपोषण के विविध प्रारूपों को समाप्त करने के लिए 2018 में पोषण अभियान शुरू किया गया। यह प्रधानमंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजस्थान में झुंझुनू शुरू किया गया। पोषण अभियान का शुरू में नाम राष्ट्रीय पोषण मिशन था। पोषण अभियान के लाभार्थियों में बालक, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं शामिल हैं। तो इसमें से कौन सा 119 में आ जाएगा? डी। ए सही है,
बी गलत है साथियों, यहाँ पर झुंझुनू से किया गया है राष्ट्रीय योग दिवस के, यहाँ पर डी आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, एक कथन है एक कारण है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं और किशोरियों के लिए शुरू की गई है। कारण है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत वांछनीय लाभार्थियों को गर्भावस्था के दौरान और संस्थागत प्रस्ताव के पश्चात अनुमोदित नियमों के अनुसार 6,000 रुपये का नगद प्रोत्साहन दिया जाता है। यहाँ पर यह आपको बताना है भाई, 120 में आपका आंसर आ जाएगा सी, ए सही है और आर गलत है। 6,000 नहीं होता, इसमें 5,000 रुपये की राशि होती है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 121 नंबर का आपके सामने स्क्रीन पे खुला हुआ है, और इसको आपको देखकर बताना है 121 नंबर वाले का। चलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा 121 में, मध्याह्न भोजन योजना MDMS कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत सभी बालकों को कवर करती है। मध्याह्न भोजन सरकारी और सरकारी अनुदानित विद्यालयों में प्रदान किया जाता है। भारत में 1925 से मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का लंबा इतिहास रहा है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम तैयार करने में पोषक अनाजों के प्रयोग को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर यह आपको बताना है 121 नंबर में आपको कि सही वाक्य क्या है। मध्याह्न भोजन तैयार करने में ए बी 1 से 8 सही है। मध्याह्न भोजन सरकारी और गैर सरकार द्वारा अनुदानित बिल्कुल सही है। ए भी सही है, बी भी सही है, और डी मध्याह्न भोजन तैयार करने में पोषक अनाजों के प्रयोग का बढ़ावा नहीं दिया गया, ये बात तो गलत है भाई, ये बात तो गलत है। तो इसका मतलब ए और बी हो जाएगा, पोषक तत्वों को बढ़ावा दिया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 122 में नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन से वाक्य सही हैं, ये आपको बताना है। 122 में आपको आंसर हो जाएगा बी नंबर का, ए और बी और डी मतलब सी, पोषण अभियान के क्रियान्वयन के लिए शिक्षा मंत्रालय नोडल एजेंसी है, ये गलत है, स्वास्थ्य विभाग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगले क्वेश्चन को अपने को करना है। पोषण अभियान के लाभार्थियों में कौन शामिल नहीं है भाई, पुरुष शामिल नहीं होते हैं, बालक हैं, महिला हैं और किशोरियां हैं, ये शामिल नहीं है पुरुष, तो बी आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्य में से कौन से वाक्य सही हैं, ये बताने हैं आपको 124 में कि कौन कौन से वाक्य सही हैं 124 में। तो 124 में आपके ए बी और सी सही हैं, ए और बी सी सही हैं, तो आंसर बी आ जाएगा, यहाँ पर डी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 125 में देखिए, एनीमिया रोग निरोधन कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, विशेष पोषण कार्यक्रम, अनुप्रयुक्त पोषण, ये हमें देखना है। 125 में आपका आंसर क्या रहेगा, ए आंसर हो जाएगा साथियों। यहाँ पर इसका देखिए, ए में आपका इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि एनीमिया रोग निरोधन, तो इसका 3 नंबर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 126 नंबर का क्वेश्चन है, और यहाँ पर साथियों एक कथन दे रखा है, एक कारण दे रखा है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1983 में प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति अपनाई गई। यह अल्मा आटा घोषणा से थोड़े वर्ष पूर्व बनाई गई थी, मतलब ये 1978 में हुई, और तो ये तो बाद में हुई। इसका मतलब यहाँ पर 126 में सी सही हो जाएगा, क्योंकि थोड़े समय पहले, नीति पहले नहीं बनी, नीति बाद में बनी थी, तो ये सही हो जाएगा सी, ए सही है और आर गलत हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 127 का, कौन सा वाक्य सही है, ये देखना है हमें, कौन सा वाक्य सही है 127 में आपको देखना है। और यहाँ पर कौन सा वाक्य सक्रिय, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसका मतलब सी नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, ये डी गलत हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है 128 में। 128 में हो जाएगा भाई आपका
ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया था? 129 में आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 2013 में शुरू किया गया था। एकीकृत बाल विकास सेवाएं कब शुरू की गई थी? ICDS कब शुरू की गई थी? 130 में सी आंसर आ जाएगा, 1975 में ये शुरू की गई थी। 131 को देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पोषण स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं है? पोषण स्वास्थ्य, महात्मा गांधी बाल पोषण कार्यक्रम ये नहीं है, बाकी ये भी है, ये भी है, तीनों सही है और ये गलत हो जाएगा, तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। 132 में आपको देखना है। निम्न वाक्यों पर विचार करें, साइकोलॉजी के क्वेश्चन है और साथियों 132 में आपका आंसर क्या होगा? 132 में आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी और ई। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। निम्न वाक्यों पर विचार करें, निम्न वाक्यों पर विचार करें। तो यहाँ पर जन्म पूर्व विकास के अंतर्गत उद्भवन काल गर्भाधारण से लेकर गर्भाशय में निषेचन अंडे के क्रियान्वयन तक रहता है। टेराटोजेंस पर्यावरणीय कारण जो जन्म विकार का कारण है। 3 वर्ष तक के अधिकांश बच्चे आसानी से दौड़ पाते हैं, चढ़ने में सक्षम होते हैं, साइकिल चला पाते हैं। 3 वर्ष के, ये तो गलत बात है। 5 वर्ष की आयु के अधिकांश बालक त्रिभुज और अन्य आसान ज्यामितियाँ, ये भी देखते हैं। इसमें आंसर 133 में आपका आंसर हो जाएगा डी आंसर सही हो जाएगा भाई। 133 में क्या आंसर सही होगा? डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। 134 में फिर मिलान करना है, बहुत साधारण सा क्वेश्चन लग रहा है। जीन पियाजे संज्ञानात्मक दिया था क्या? बिल्कुल संज्ञानात्मक दिया था जी। 134 में आपका आंसर संज्ञानात्मक, और बी एरिक्सन ने मनोसामाजिक दिया था, बिल्कुल ठीक है। अल्बर्ट बांडुरा ने दिया सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, और लेवी वाइगोस्की ने दिया सामाजिक संस्कृति का। इसका मतलब ए आंसर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न वाक्यों पर विचार करें और फिर बताना है आपको। 135 में आपका 135 में आंसर हो जाएगा सी नंबर का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। तो इसका मतलब सी और डी। मूर्त से अमूर्त अवधारणा की और अधिगम की निरंतरता की रूपरेखा बनाने में आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। मूलभूत शैक्षिक सिद्धांत सभी आकलन की नींव तैयार करते हैं, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर सी और डी, इसका मतलब सी आंसर सही होगा। 136 में निम्नलिखित में से किस कथन में बच्चा पर्यावरण का अन्वेषण नहीं कर सकता है? बच्चा पर्यावरण का अन्वेषण नहीं कर सकता है? तो देखिए 136 में आपका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पर बच्चा कप से पानी पीता है, बिल्कुल ये नहीं कर सकता, ठीक है। और डी, बच्चा अपने पालतू जानवर को गले लगाता है, ये भी गलत बात है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 136 में बी आंसर आ जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 137 में फिर मिलान करना है आपको, और यहाँ पर आंसर शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सृजनात्मक विकास, सामाजिक एवं भावात्मक विकास का, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। इसमें 137 में आपका आंसर शारीरिक विकास ये होता है स्तूप खेलना, और संज्ञानात्मक विकास इसमें ये हो जाएगा। तो ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर एक कथन है और एक कारण है। उल्टी से पूर्व के कुछ असहज लक्षण, उछलाकरण, टेकीकोर्डिया का पसीना। फिर है कारण, उल्टी से पूर्व धीमी हृदय दर घटित होती है। यहाँ पर 138 में आपका आंसर हो जाएगा सी भाई। ए सही है, आर गलत है, तो यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन से वाक्य सही हैं? वायरस में डीएनए अथवा आरएनए से बनी आनुवंशिक सामग्री होती है। मिसल्स का कारणवाचक एजेंट रूबेला वायरस होता है, इनमें आनुवंशिक सामग्री के रूप में डीएनए होता है। रूबेला संक्रमण की आदर्श
शरद ऋतु और बसंत ऋतु है। अब तक मिसल्स के इलाज का कोई टीका नहीं बना है। यहाँ पर कौन सा वाक्य सही है ये देखना है अपने को। और 139 में बी आ जाएगा, ए, बी और डी सही हैं, तो बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन से वाक्य सही हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन से वाक्य सही हैं। 140 में आपको देखना है डी आंसर है, ए भी सही है और बी भी सही है, लेकिन सी गलत है और डी सही है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर फिर से एक मिलान का क्वेश्चन है, मिसल्स, टीबी, डिप्थीरिया, निमोनिया। चलिए यहाँ पर बताना है निमोनिया का। 141 में आपका आंसर हो जाएगा मिसल्स, ये होता है वायरस से, मिसल्स वायरस से। और टीबी ट्यूबिकुलोसिस से, ये हो जाएगा 4 माइक्रो बैक्टीरियम। और सी डिप्थीरिया ये होता है ए नंबर। चलिए और ये से, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ए आंसर हो जाएगा 141 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अभिलक्षण आनुवंशिकता से जुड़ा नहीं है। आनुवंशिकता से ऊंचाई, बालों का रंग, नेत्र रंग, मांसपेशियों का विकास। यहाँ पर डी आंसर आ जाएगा, मांसपेशियों का विकास आनुवंशिकता से नहीं जुड़ा होता है। 142 में डी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 143 में किस अभिलक्षण पर संज्ञानात्मक विकास पर में विचार नहीं किया जाता है। इसमें देखिए 143 में आपका डी आंसर आ जाएगा, दूसरों से व्यक्तिगत अंतरक्रियाएं। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 144 नंबर का। एक कथन है, एक कारण है, इनमें से बताना है 144 में। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं, आर इसकी सही व्याख्या करता है, ए आंसर इसका सही हो जाएगा। 145 में आपको बताना है, और निम्न वाक्यों पर विचार करें, निम्न वाक्यों पर विचार करें। प्रकृति और संवर्धन के बीच निरंतर अंतरक्रिया होती है। 145 में देखिए, और साथियों यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका 145 में सी आंसर हो जाएगा। ए और बी, सी सही हैं और डी और आर गलत हो जाएंगे, ये दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, और अगले क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। यहाँ पर देखिए, एक कथन है और एक कारण है। गणित की शिक्षा शिक्षक केंद्रित नहीं, शिक्षक केंद्रित नहीं होती, बाल केंद्रित होनी चाहिए, तो ये तो पहले ही गलत हो गया है। शाला पूर्व के दौरान बच्चा परिवेश और पर्यावरण से अंतरक्रिया तक गणितीय चिंतन विकसित करता है, ये बात सही है, तो ए सही नहीं है, आर, लेकिन आर सही है, डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कथन है, एक कारण है, और इसमें देखना है एक कथन और एक कारण में कि ग्रामीण बच्चे मौखिक गणित में अधिक प्रतिभावान होते हैं। शाला पूर्व में बच्चों के प्रवेश पर्यावरण की प्रत्येक घटना और प्रसंगों को अधिगम शिक्षण के लिए प्रयोग किया जा सकता है, तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूलभूत लक्षण सिद्धांत नहीं है। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 148 में तो पाठ्य सामग्री का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत, निष्पक्षता का सिद्धांत, स्वतंत्रता और नियम का सिद्धांत, तो यहाँ पर साथियों आ जाएगा 148 में सी निष्पक्षता का सिद्धांत, सी आंसर सही होगा। 149 में वह समझदारी जो हमें यह स्वीकार करने में सहायता करती है कि एक आयु रेंज जिसमें अधिकांश बच्चे विशेष क्षमताएं अर्जित करते हैं निम्नलिखित में से क्या कहलाती हैं। चलिए 149 में बी आंसर सही हो जाएगा, विकास के मानक। जिस भी नए साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आराध्या आरएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के पास इस लिंक को शेयर करना, कमेंट जरूर करना, लाइक भी ज़रूर करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 150 का। निम्नलिखित में से आकलन के बारे में कौन सा सत्य नहीं है। सबसे उपयुक्त कथन है 150 में सी आंसर आ जाएगा, यह फिल्टर नहीं है, यह फिल्टर नहीं है, तो सी आंसर। जिस भी साथी ने आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर ले और अपने साथियों के साथ में इस लिंक को ज़रूर शेयर कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपके पास
प्रत्येक क्लास के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथियों, आज की महिला प्रवेश के आंसर की आपके पास सटीकता के साथ, शुद्धता के साथ आपके पास कर दिया गया है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।